क्या आज भारत में मुसलमान होना गुनाह बन गया है? क्या हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां नाम, मजहब और पहनावा किसी की जिंदगी का फैसला करता है? क्या महात्मा गांधी से लेकर मौलाना आजाद ने इसी भारत का सपना देखा था? जी हाँ, कभी अलीगढ़, कभी बिहार, तो कभी देश के किसी ट्रेन में पुलिस ऑफिसर सिर्फ आपका नाम या पहनावा देखकर आपकी जान ले लेती है। और कुछ ही सेकंड में इंसानियत के सारे उसूल टूट जाते हैं और यह सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है जिनकी खबरें अक्सर देश के कोने कोने से आती हैं। कभी टोपी, कभी पहनावा तो कभी मोहम्मद नाम की नफरत को जन्म देने के लिए काफी होता है। और फिर वही सवाल दोहराया जाता है कि क्या भारत में मुसलमान होना एक इल्जाम बन गया है? और हमारे लिए यहाँ इस सवाल के जवाब को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ भारत नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन रहा है, तो वहीं देश के अंदर हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में मजहब के नाम पर मतभेद बढ़ रहा है। और यह मतभेद किसी एक को नहीं बल्कि पूरे देश को खोखला कर रहा है। कभी दादरी के मोहम्मद अखलाक, कभी झारखंड का तबरेज अंसारी, कभी हरियाणा का जुनैद, तो कभी राजस्थान के पहलू खान। और यह सिर्फ नाम नहीं बल्कि उन परिवारों के दिल से निकलने वाली चीखें हैं जिनकी गूंज कभी इंसाफ की अदालत तक नहीं पहुंचती। आखिर इनका कसूर क्या था? क्या मुसलमान होना गुनाह बन गया था? और अगर आप मानते हैं कि भारत का इतिहास हिंदू मुसलमान की कुर्बानी से लिखा गया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां सिर्फ हमारे दिल को नहीं झंझोरती बल्कि हमारे देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जो हमारे देश के असल चेहरे को छुपा देती हैं। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि आज हम पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है, इंसानियत का रक्षक है और यहाँ सब बराबर है, मगर दूसरी तरफ हमारे अंदर ही कुछ लोग डर और शक का माहौल पैदा कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि देश को नुकसान बंदूक या बम से नहीं बल्कि अंदर के बिखराव से होता है। इतिहास के पन्नों को खोल कर देखिए। क्या आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग थे? क्या इसीलिए अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे को अपने गले का हार बनाया था? क्या इसीलिए मौलाना आजाद ने एक सेकुलर भारत का ख्वाब देखा था? क्या इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल पावर बनाकर दुनिया में अपना नाम बनाया था? और क्या इसीलिए आज भी मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे क्रिकेटर हर मैच में देश के लिए जी जान लगा देते हैं? और क्या इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद हर मंच पर खुलकर इंसाफ और संविधान की बात करते हैं? तो फिर हर सवाल मुसलमान होने पर क्यों? हमें याद रखना चाहिए कि यह देश जितना महात्मा गांधी का है उतना ही मौलाना आजाद का है, और जितना मौलाना आजाद का है उतना ही बाबा साहब अम्बेडकर का है, और जितना बाबा साहब अम्बेडकर का है उतना हर हिंदुस्तानी का है। और यह भारत की एकता और बराबरी के वो नाम हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हमें गौर करना चाहिए कि हमारा संविधान हमें बराबरी का हक देता है। आर्टिकल 14 सब बराबर हैं। आर्टिकल 21 सबको जीने का हक है। आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। तो फिर यह नफरत, यह मतभेद आखिर किस लिए? हमारे देश का संविधान सिर्फ कागजी लिखावट नहीं बल्कि एक सांचा है जिसके साए में हर हिंदुस्तानी खड़ा है। और अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपना नजरिया जरूर शेयर करें और हमारे चैनल मिराज आलम को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बने, जहां हमारा मकसद तारीख को सच के साथ जिंदा रखना है।